ओम शांति। आज है 5 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होगा? उत्तर, जिनका बुद्धि योग ठीक होगा, बुद्धि इधर उधर नहीं भाग रही होगी। उत्तर, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे वहाँ, या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, एक ही बार कह दिया, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों मामे कम याद करो, पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। यह भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं, सब फादर कहते हैं। मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है कि बाबा हमें पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। हमको बाप ने फरमान दिया कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने। यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। बाप को ही सब बुलाते हैं ना, अभी भी वह कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो। बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को ही तुम जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सत्य पुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। अंडरलाइन करेंगे। सतयुग में सत्य पुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराना यह चित्र, इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। यह तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। अच्छा, जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया अथवा काली का चित्र बनाया, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी ही सकती है इतनी भुजाओं वाली। अम्बा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए, मनुष्यों के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते तो रूप बदल जाता। यह चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो,
हर एक की कितनी अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो तथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, यह करते हैं, देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अपना अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा धोरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति, उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह यह ज्ञान दे न सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, वहाँ तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रही हैं, यह भी सुनते हैं बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्य का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो वैसे यह भी ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया, मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूझे हुए हैं। मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हो, हैं तो इसी दुनिया में। बाबा कहते मगर बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूर है, विनाश होना जरूर है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाएं। पता है ना पुरानी दुनिया विनाश होनी है तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नई दुनिया की तैयारी में लग जाना। बैगेज तैयार कर लो। जब कहीं यात्रा पर जाते तो क्या करते हैं? बुद्धि को वहाँ से समेटते हैं और अपना सामान भी समेटते हैं। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन गए। भूखा मरेंगे तो बाबा कहते तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। भूखे मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है। यह ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं, पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ व 80% योग में हूँ। कोई भी कह न सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह हैं जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। क्या कहा बाबा ने? योगी वह जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो फिर बाप की याद में रहते हो तो फिर यही सच्ची याद है। जो अशरीरीपन होकर
करके हम बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है, तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। ये है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसी की याद में रहते हैं? बताओ, वह कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। यह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। अंडरलाइन करेंगे, वो आत्माएं सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। ब्रह्मा को ही भगवान समझते रहते, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामी कम याद करो। क्या कहते हैं बाबा? मामी कम याद करो। बाबा कहते बाप को जानते नहीं, ब्रह्मा को ही भगवान समझते रहते हैं, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत मिलती है? मामी कम याद करो और किसी को याद मत करो, सारे संबंध अपने आप ठीक हो जाएंगे, है ना? क्योंकि बुद्धि भागती है तो सबकी केयर बाबा करेगा, सब संबंध भी ठीक हो जाएंगे अगर आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है। देखने से इतना मालूम थोड़े ही पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है, नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। यह भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा है, पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। यह तो एक ही बिंदी बाप भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया। क्या कहते हैं बाबा? सारा जो कल्प है उसमें देहधारी को याद किया। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मामी कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? यह भी कोई ख्याल नहीं करते कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप में समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैच बनाया, मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वो फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात कराया ना। तुमको हम बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो यह भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए।
हमको तो राजाई मिलती, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूं चा मत करो। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई अगर एक्सीडेंट में गुजर गया तो बाबा कहते हैं कोई भूखा रहता है? कोई नहीं रहता। कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहे, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं, जो कुछ भी नहीं ले आए उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं वो कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरीपन का अभ्यास करना है, बॉडी से डिटैच होने का। कोई भी मोबाइल से यदि आप योग करते हैं तो वो इतना पावरफुल नहीं होता है। जब आप खुद से योग करेंगे, आपके मन बुद्धि एकाग्र होकर, है ना, मुख को आप यूज़ करेंगे और मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, तब बहुत पावरफुल योग होता है। तो वैसे ही करने की कोशिश करें, क्योंकि लास्ट टाइम में तो मोबाइल चलेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चा नहीं करनी। क्या कहा बाबा ने आज? हाँ क्या कहा है? पुरानी दुनिया बदलने वाली है। कोई कोई मिनट जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सब चल रहा है, कोई कोई सेकंड जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना है। चूचा का मतलब यह है कि कोई बहानेबाजी नहीं करनी। वरदान है परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले। परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले। बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, है ना, ब्रह्मा बाबा के तन में आ जाते हैं। ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़, मतलब इस शरीर को क्या कहते हैं? 5 तत्वों से बनी मिट्टी का शरीर। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, अपने फरिश्ता स्वरूप में को पहनो। चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूव है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्लोगन है दृढ़ता असंभव को भी संभव करा देती है। अगर कोई भी चीज़ हम दृढ़ता के साथ करने, है ना, भक्ति में भी हमने बहुत सारे फास्ट किए थे, तो कितने कोई आत्मा कितनी दृढ़ता के साथ कि नहीं मुझे यही चीज़ बस लेनी है और कुछ नहीं मैं लूँगी आत्मा, तो यही दृढ़ता की अभी हमारे उस गुण की आवश्यकता है। तो बाबा कहते जो हमारे दृढ़ता है, ये संकल्प, ये असंभव को भी संभव करा देती है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और
प्योरिटी की पर्सनैलिटी। ध्यान देंगे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, जैसे शरीर की जो पर्सनैलिटी है देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी यानी पॉजिटिव संकल्प की जो पर्सनैलिटी है, जब हम हर परिस्थिति में हर बात में पॉजिटिव रहते हैं, दैट इज़ ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं बाप समान बहुरूपी आत्मा हूँ और बाबा ने क्या कहा है, योग ऐसा हो जो सन्नाटा हो जाए। अशरीरीपन का अभ्यास करना है और जो भी अभ्यास करना है दृढ़ता के साथ करना है। अभी अभी मैं इस मिट्टी के शरीर में हूँ और अभी अभी मेरा पूरा लाइट का शरीर, ऐसे फील करना है ना। आत्मा समझ बाबा को याद भी करना है। ओम शांति।